नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कई बार हम देखते हैं कि किसी के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा गड्ढे होते हैं और आखिर ये गड्ढे होते किस कारण हैं और किस किस तरीके के होते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिया। अगर हम देखें कि बहुत बार आते जाते हम देखते हैं कि किसी के चेहरे पे गड्ढे हैं और बहुत इतने ज़्यादा हैं कि दिन पर दिन वो बढ़ता जाता है, तो आखिर इसका कारण क्या होता है और कितने तरीके के हो सकते हैं? गड्ढे ये एक तरीके का स्कार है। फेस पे या बॉडी पे बहुत सारे चीज़ों के वजह से स्कार्स हो सकते हैं। तो जो कॉमन स्कार्स के टाइप्स है या कॉमन स्कार्स के रीज़न है या बीमारियां हैं, हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन बीमारी है एक्ने या पिंपल होना। पिंपल के वजह से 2 या 3 तरीके के वैसे मल्टीपल तरीके के गड्ढे होते हैं, उसमें से 3 कॉमन टाइप बोलते हैं हम। आइस पिक गड्ढे या रोलिंग गड्ढे या पंच बॉक्स स्कार्स। तो जैसे उनके नाम हैं, कुछ नोकीले गड्ढे होते हैं, कुछ होल जैसे दिखते हैं, कुछ अनइवन जैसे दिखते हैं या कुछ पंच जैसे गड्ढे बॉक्स बॉक्स जैसे दिखते हैं। ये छोड़ के कभी कभी स्किन बहुत लूज हो जाना या गुठलियाँ तैयार होना, ये कीलॉइडल टाइप की स्कारिंग, ऐसे भी गड्ढे हो सकते हैं। ये एक सबसे कॉमन तरीका है। दूसरा एक कॉमन स्कार्स का रीज़न है चिकन पॉक्स या बड़ी माता निकलना। तो बड़ी माता जब बड़े उम्र में निकलती है तब स्किन में ज़्यादा खराबी करती है और उसकी वजह से गड्ढे ज़्यादा गहरे होते हैं। और वो छोड़ के स्किन की बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके वजह से अपने आप गड्ढे पड़ सकते हैं, या कोई बीमारी ठीक होती है या उस प्रोसेस में भी कभी कभी गड्ढे हो जाते हैं, या हमारे जो एजिंग की प्रोसेस है उसके वजह से स्किन के पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखते हैं। तो या कोई ट्रॉमा या कोई भी तरीके की चोट हमें लगती है, उसके बाद गड्ढे तैयार हो सकते हैं। स्किन के बेसिकली 2 लेयर्स रहते हैं, ऊपर वाली लेयर जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं और नीचे वाली लेयर जिसे डर्मिस बोलते हैं। तो इस डर्मिस में कुछ फाइबर्स रहते हैं, कोलेजन फाइबर रहते हैं, इलास्टिक फाइबर रहते हैं। जब भी हमें कोई भी प्रोसेस जो है एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर तक पहुंचती है तो वो चीज़ ठीक होने के प्रोसेस में वहाँ गड्ढा तैयार होता है, क्योंकि कभी ये फाइबर ज़्यादा काम करते हैं या कम काम करते हैं, स्किन को अंदरूनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके वजह से स्किन का सरफेस ऊपर से अनइवन जैसा लगता है। जैसे हमने देखा होगा कि हमें शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो उसका गड्ढा हमेशा के लिए रह जाता है। तो गड्ढा या स्कार एक परमानेंट तरीके का अल्ट्रेशन है, उसके लिए हमें प्रोसीजर्स करनी पड़ती हैं। कुछ क्रीमें भी आती हैं जो इसको कम करने में मदद करती है, बट बेसिकली केमिकल पीलिंग है या लेजर्स है या और अलग तरीके की प्रोसीजर्स है जो ये गड्ढों का सरफेस इवन करने में मदद करती है। और प्रोसीजर्स करने से 70 से 80% इसमें अंतर आ सकता है। जितने आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से सलाह लेंगे, पहले तो आपकी बीमारी कौन सी है, क्यों ये गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे कितने गहरे हैं, आपकी स्किन की टेंडेंसीज कैसी है, आप स्किन केयर में क्या क्या कर रहे हैं, इस हिसाब से ये गड्ढों का इलाज किया जा सकता है। जनरली ये इलाज सिटिंग्स में किया जाता है, जैसे 1 महीना 2 महीने, जैसे 4 to 6 सिटिंग्स ऑन एन एवरेज लगते हैं। और उसके बाद भी ये प्रोसीजर करने के बाद भी 6 महीने तक जो अंदर वाला कोलेजन है वो बनने की प्रोसेस चलती रहती है, जिससे गड्ढों को और सुधार आने का अवसर मिलता है। तो ये कि पूरी तरह से इसे कवर किया जा सकता है? हाँ, जिसका उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत हद तक हम बेटर बना सकते हैं। इसीलिए जब भी हमें ये बीमारियां होती है तब उसका हम टाइमली इलाज करें। जैसे आपको पिंपल हो रहे हैं, बड़े बड़े पिंपल हो रहे हैं, जितने बड़े पिंपल दिखेंगे उतना उसका अंदरूनी हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और जितना वो अंदर के वाले स्किन में इन्वॉल्व करेगा उतना वो हील होने के प्रोसेस में गड्ढा बड़ा छोड़ जाएगा। तो हम जब भी बीमारियों को बहुत बार हल्के में ले लेते हैं कि इसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, उसी वजह से ये निग्लेक्शन के वजह से गड्ढे और गहरे हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करें और डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह टाइमली ले लीजिए। जी मैम, आप जब ट्रीटमेंट के बारे में बता रही थी तो आपने लेज़र ट्रीटमेंट का भी जिक्र किया था। बहुत बार लोग सोचते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट है तो हार्मफुल हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। लेज़र एक तरीके का डिवाइस है जिससे कुछ एनर्जी डिलीवर होती है स्किन में। वो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके के लेज़र्स अवेलेबल है, उनकी स्ट्रेंथ रहती है। तो कुछ प्री स्किन केयर और कुछ पोस्ट स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी रहता है। कभी कभी बहुत बार हम कुछ नंबिंग क्रीम लगाते हैं जिससे स्किन सुन हो जाती है, और उसके बाद लेज़र की एनर्जी पर्टिकुलर मतलब सेटिंग के साथ दी जाती है, जिसके वजह से हल्की सी लालाश आती है चेहरे पे, जो 4 से 5 दिन में या हफ्ते भर के
दिन में ठीक हो जाती है। बट हमारी थोड़ी इंडियन स्किन पिगमेंटेशन की तरफ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से प्रॉपर स्किन केयर करना, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना या जो भी डॉक्टर ने प्रिकॉशंस दिए वो अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये अलग अलग तरीके के डिवाइसेस आते हैं और उनके अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। जी, तो शुक्रिया मैम जो आपने जानकारी दी Thank you है very much. स्किन के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप डॉक्टर अर्चना लोखंडे को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी के चेहरे पे गड्ढे नज़र आते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है, अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।